हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, टी आर्मी की जो वेटिंग लिस्टें हैं, वेटिंग रिजल्ट है, जो जो हमारी जूनियर्स रहने वाले हैं उनका रिजल्ट आउट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चल रहा कि हमारी ज्वाइनिंग कहाँ पे होने वाली है, हमको कब कॉल आएगी। तो उसलिए आपका भाई आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करता है। परसों मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ था ना, जैसे आपका वेटिंग लिस्ट वाला रिजल्ट आना शुरू हुआ था, किन किन जूनियर्स को कॉल आ रही थी, तो मैंने सबसे पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी थी जिसमें मैंने आपको पूरा डाटा समझा दिया था कि इतने लड़कों को कॉल आ रही है, तब तब कॉल आई है, कब कब और कॉल आनी है, ठीक है। अब जितनी भी हमारी जूनियर रहने वाली है 156, 157, 158, 159, 160 जितनी भी रहने वाले हैं, ठीक है, इनका डाउट मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। चलो देखो क्या सीन हो रहा है। देखो, जो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हमारी यूनिट रहने वाली है, TA 160 की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले TA 160 की बात करते हैं। जो TA 160 है, इनका जो सिलेक्शन है, इनको कॉलिंग आना शुरू हो गई है। पहले सुनना ध्यान से, ठीक है। TA 160 में कॉलिंग आना शुरू हो चुकी है और कितने लड़कों को अभी तक कॉल आई है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। देखो, TA 160 में जो वेटिंग पे जिस भाई का भी नंबर आया, ठीक है, वो कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी मैं यहाँ पे जूनियर बताने वाला हूँ, जिस चीज़ की सिलेक्शन है वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि परसों मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, तो लेकिन कई भाई कह रहते हैं कि ऐसे फेक है, TR में वेटिंग लिस्ट नहीं आती। मैंने उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार ना वीडियो के कमेंट रीड कर लिया करो, ठीक है भाई। उनको खुद ही बताया करो जो फेक बोलते हैं, ठीक है, उनको कमेंट रीड किया करो, आपको खुद पता चल जाएगा। देखो क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। TA 160 में जो अभी तक लड़के सिलेक्ट हुए हैं 58 प्लस लड़के, कितने भाई, बिल्कुल रियल एंड 100% ट्रू न्यूज़ है ये। 58 प्लस लड़कों को अभी तक TA 160 में कॉल आ चुकी है, ठीक है। जो इनकी ज्वाइनिंग रखी गई है, जो इनकी ज्वाइनिंग रखी गई है वो रखी गई है कब, 13 अप्रैल, सुनना, 13 और 14 अप्रैल को, 13 और 14 अप्रैल को इनकी ज्वाइनिंग रखी गई है। कौन सी यूनिट की, TA 160 यूनिट की है, ठीक है। और ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इनकी ज्वाइनिंग रखी गई है TA 161 में। कहाँ पे, TA 161 में। जो आपका देखो TA 160 आपको पता है कपवाड़ा का है, ठीक है। लेकिन TA 161 जो आपका बारामूला का रहने वाला है, ठीक है, ये आपका रहने वाला बारामूला का। आई होप आपको ये डाटा अच्छे समझ आ गया होगा। देखो, TA 160 में जिन भाई ने भी भर्ती देखी थी उसकी ज्वाइनिंग रखी गई है 13 और 14 अप्रैल को। कहाँ पे रखी गई है, बारामूला में, बारामूला में। और अभी तक कितने लड़कों को कॉल आई है, 58 प्लस लड़कों को कॉल आई। आई होप ये वाला डाउट्स आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपका रहने वाला है, अब मैं बात करता हूँ TA 156 की। TA 156 की देखो, TA 156 में अभी तक टोटली 18 प्लस लड़कों को कॉल आ चुके हैं। कितने अभी तक, देखो ये डाटा मेरे पास ऑफिशियल है, बिल्कुल रियल डाटा है, ठीक है। अभी तक 18 प्लस लड़कों को कॉल आ चुके हैं TA 156 में, ठीक है। ये बात आपके लिए मैं क्लियर बता रहा हूँ कि 18 प्लस लड़कों को कॉल आ चुके हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, देखो कई कई भाई अभी बोलेंगे कि हमें कॉल नहीं आई है, हमें कॉल नहीं है। तो देखो, आज का दिन भी आप वेट कर सकते हो, आज वाला दिन भी आप वेट करो। जिसको कॉल नहीं है उसको भी हाई चांस है कि आज वाले दिन भी आपको कॉल आ जाए, ठीक है। ये वाला डाउट भी 156 का डाउट खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ TA 159 के बारे में, ठीक है। TA 159 के बारे में देखो, 159 में अभी तक जितने भी लड़कों की सिलेक्शन हुई है मैं बता रहा हूँ, अभी तक 60 प्लस लड़कों की सिलेक्शन हो चुकी है। कितने, 60 प्लस लड़कों की सिलेक्शन हो चुकी है भाई। वेटिंग की बात कर रहा हूँ, वेटिंग में भी 60 प्लस लड़कों की सिलेक्शन हो चुकी है TA 159 में। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये रहने वाला है, जिनकी इनकी ज्वाइनिंग आपको पता है, इनकी ज्वाइनिंग 163 में करवाई थी, ठीक है, 163 में करवाई थी। इनकी ज्वाइनिंग कहाँ पर करवाई थी, 163 में कराई थी। लेकिन अभी इनके पास 120 वैकेंसी खाली है। देखो क्या सीन है, अभी इनके पास 120 वैकेंसी और खाली है। 163 में जो आपकी 163 जूनियर रहने वाली है, इस यूनिट में अभी 120 वैकेंसी खाली पड़ी है, 120 वैकेंसी, ठीक है। ये इन्होंने फिल करनी है। अब ये क्या करेंगे, जो 120 लड़का है ना, ये 120 लड़का ये कहाँ से उठाने वाले हैं। देखो भाई, आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कॉल 100% आने वाली है, क्योंकि जो आपका भाई बताता है आपको पता है, बिल्कुल रियल ट्रस्टेड चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, एकदम रियल न्यूज़ है, ठीक है। 120 लड़कियों को 120 वैकेंसी खाली है। और ये कॉल कहाँ से आने वाली है, जिन लड़कों ने अर्जोरी, सुना बात, अर्जोरी जब पुंछ से भर्ती देखी है ना, अर्जोरी हो गया, पुंछ से भर्ती देखी है भाई, उनके लिए एक गोल्डन मौका अभी मिलने वाला है। 120 वैकेंसी में इनको फिलअप किया जाएगा। ये 2 डिस्ट्रिक्ट का अभी नाम सामने आया है, अर्जोरी और पुंछ के। और भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन अभी इन 2 डिस्ट्रिक्ट का मेरे पास जो कंफर्मेशन मिल चुकी है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट के लड़कों को इन्होंने लेना ही लेना है, ठीक है। आई होप ये वाला डाटा अच्छे समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ 157 और 158 की, ठीक है। देखो, 157 और 158, इन जो 2 यूनिट रहने वाली है ना, ये 2 यूनिट, इनका बहुत कम चांस है। देखो, मैं सब बोल रहा हूँ, ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, इसके लेस चांसेस हैं इस जो 2 यूनिट के, इनकी वेटिंग लिस्ट आउट हो। बहुत ही कम चांस है इन 2 यूनिट की।
ठीक है, क्योंकि यहाँ की वैकेंसी वो ऑलरेडी पूरी फिलअप कर रखी है। जितनी यहाँ की वैकेंसी रहने वाली थी ना, जितनी 157 में वैकेंसी दी गई थी उतनी उन्होंने फिल कर रखी है, जितनी 158 में वैकेंसी दे रखी थी उतनी उन्होंने फिल कर रखी है। इसलिए इसके काफ़ी कम चांसेस है कि इसमें आपकी जो वो वेटिंग लिस्ट है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट यूनिट आपकी जो रहने वाली है। नेक्स्ट यूनिट आपकी आ गई 126। देखो कई सारे भाई बोल रहे हैं कि सर 126 का रिजल्ट कब तक आएगा, 111 हमारी पिथौरागढ़ का रिजल्ट कब तक आएगा। भाई बहुत सारे कमेंट देखे मैंने, ठीक है आपसे। देखो 126 हो गया, 111 हो गया, जो भी भाई कमेंट करे ना, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई देखो जो आपकी 126 है इनका इसकी भी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी 126 की वेटिंग लिस्ट नहीं देखने को मिलेगी। और 111 जो आपका पिथौरागढ़ रहने वाला है इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, ठीक है। इनकी भी वैकेंसी ऑलरेडी पूरी फिलअप कर रखी है। और 111 का भाई ने कमेंट किया था कि सर 111 का अभी तक रिजल्ट नहीं आउट हुआ, तो भाई वो 111 का भी रिजल्ट आउट हो चुका, कब का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर किसी को रिजल्ट का पता नहीं जाता मेरे चैनल के शॉर्ट में जा सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल के शॉर्ट सेशन में जाओ, हर एक जो भी हमारी जूनियर रहने वाली है 156 से लेकर हर एक जूनियर की मैंने यहाँ पे PDF लगा रखी है, शॉर्ट में वीडियो डाल रखी है PDF, तो वहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। 111 का रिजल्ट भी वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब आती है बात उसकी 162 की। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि जो हमारी 162 जो रहने वाली है भाई वो आपको सिर्फ वेट करना है, ठीक है। वेट करना आपके भी आपके चांसेस है, ये नहीं मैं कह रहा कि आपकी चांसेस नहीं, 162 के हाई चांसेस है कि इनको भी कॉल आए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा 162 के। तो 162 वालों अगर अभी तक आपको कॉल नहीं आया तो अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए, आपको कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और ज्वाइनिंग डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ज्वाइनिंग डेट इनकी क्या रहने वाली है 13, 14। खास ये 2 डेट बहुत ही फेमस है, 13 और 14 को आपकी लगभग ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा दी जाएगी, ठीक है। अब कई सारे भाई ये पूछ रहे हैं कि सर हमें ये बताओ कि जिनकी सिलेक्शन देखो कैसे क्या हो रहा है, जिनकी सिलेक्शन 159 में हो रही है, जैसे सपोज करो 159 में सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो इनकी ज्वाइनिंग जो करवाई जा रही है, सुनना बात इंपॉर्टेंट बात आप क्लियर रहने, इनकी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। जैसे 163 में इनकी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, 162 में भी कई बच्चों को 162 में इनकी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। तो जिनकी 160 जिन्होंने 160 में भर्ती देखी थी, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग जो करवाई जा रही है वो 161 में करवाई जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्या सिस्टम क्या हो रहा है। 160 की ज्वाइनिंग कहाँ पर करवाई जा रही है, 161 में करवाई जा रही है। 159 की कहाँ पर करवाई जा रही है, 163 या 162 में करवाई जा रही है। अब सीन क्या हो रहा है, जो जिन जैसे 161 में जिन भाइयों ने भर्ती देखी थी ना, ठीक है, यहाँ पे भी कई स्टूडेंट्स ऐसे उनके कि जिन्होंने 161 में भर्ती देखी थी उनका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या करे, लेकिन वो स्टूडेंट को कहाँ से उठा रहे हैं, 160 से उठा रहे हैं। देखो उन भाइयों का कहीं ना कहीं जैसे उनका आपको वो हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में या तो जहाँ कहीं ना कहीं स्कोर कम होगा, जहाँ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट फेल हो चुका है, ठीक है। इसलिए जो आपको 161 में नहीं उठाया जा रहा, जो आपके स्टूडेंट्स उठाए जा रहे हैं वो 160 से उठाए जा रहे हैं। ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। अभी और कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये एक 60 to 70% ये एक रीज़न माना सकता है कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो फेल हो सकता है, जिस कारण ये वहाँ से 160 से स्टूडेंट उठा रहे हैं। और वही सेम सीन यहाँ पे भी होने वाला है, वो सेम सीन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट ये वाली बात आप एक समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। 100% नहीं मानना इसको, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। 162 वालों आप जस्ट वेट कीजिए थोड़े दिन, 1-2 दिन का, आपको भी एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आनी है या नहीं है। बाकी सबकी वेटिंग लिस्ट आउट हो रही है। भाई देखो वीडियो अच्छे से देख लिया ना आपको, फिर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो मेरे को कमेंट करके बता देना।